हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज़ सोहेल मंसूरी एंड आप सब लोग मुझे देख रहे हैं आपकी अपनी मंसूरी क्लासेस पे। तो चलिएगा गाइस, बीएससी फाइनल ईयर के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट के 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और ये 5वां लेक्चर है। सो इस लेक्चर के थ्रू हम आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं वो 5 पाए जाते हैं। ज़रा आप लोग बोर्ड पे एक बार ध्यान दीजिएगा कि आपने क्या क्या पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने ये पढ़ लिया था कि कार्बोहाइड्रेट में जो हम ग्लूकोज की बात कर रहे थे, उस ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है और उस एल्डिहाइड ग्रुप की एविडेंस के रूप में मैंने 3 केमिकल रिएक्शन आपको बताई थी। एक तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में, एक फेनिल हाइड्रेजीन के साथ में और एक मैंने आपको बताई थी HCN के साथ में। तो ये सारी रिएक्शन क्या बताती है, ग्लूकोज में एक कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड पाया जाता है। और आज के इस लेक्चर से आपको ये पता लगेगा कि ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मौजूद होते हैं। तो चला ध्यान दीजिएगा आप सब लोग, मैंने आपको बताया था, जैसे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में फिर से बना दूं मेरे भाई, ये आपकी ग्लूकोज होती है। ज़रा समझने की कोशिश करना, ज़रा आप लोग समझने की कोशिश करें। ये आपकी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के अंदर तो एक एल्डिहाइड पाया जाता है और 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं। इन 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 डिग्री होते हैं और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 डिग्री होता है। तो चलिए समझने की आप कोशिश करें एक बार। ज़रा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं इसको नंबर 1 नाम दूँ, इसको 2 नंबर दे दिया मैंने, इसको 3 नंबर दे दिया, इसको 4, इसको 5 एंड इसको 6 नंबर मैंने दे दिया। तो आप लोगों को पता क्या लग रहा है कि सर इसमें एक तो एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। करेक्ट, बिल्कुल इसकी उपस्थिति का पता हमने लगा लिया था। क्या पाया जाता है? एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। एल्डिहाइडिक ग्रुप पाया जाता है। से यस और नोट, आप लोग बोलोगे यस सर, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि आप लोगों ने ये देखा कि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं। जो ये 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जा रहे हैं, इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप की उपस्थिति का पता लगाना है। 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं और इन 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स में से जो 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, अरे बोलो बेटा जी, जो 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं वो होते हैं 2 डिग्री। यस और नोट, क्या होते बेटा जी? 2 डिग्री एल्कोहल आप बोल सकते हो। बहुत बढ़िया। जो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, जो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो होता है 1 डिग्री एल्कोहल। यस और नोट। सो आपको क्या पता लगा, इन 5 एल्कोहलिक ग्रुप में से 4 एल्कोहलिक ग्रुप तो 2 डिग्री होते हैं और एक एल्कोहलिक ग्रुप 1 डिग्री होता है। ज़रा समझने की कोशिश करें। अगर आप लोग इस वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे नज़र डालेंगे तो आपको ये पता लगेगा, ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है। दैट्स वाई ये तो 1 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से ये 2 डिग्री हो जाएगा, ये भी 2 डिग्री हो जाएगा, ये भी 2 डिग्री हो जाएगा और ये भी 2 डिग्री हो जाएगा। सो आप लोगों ने क्या देखा? आपने ये देखा कि इसके अंदर जो एल्कोहलिक ग्रुप पाए जा रहे हैं वो 2 डिग्री और 1 डिग्री पाए जा रहे हैं। अब मुझे ये पता लगाना है कि कार्बोहाइड्रेट की जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी केमिकल रिएक्शन मार्केट में अवेलेबल है। 2-3 केमिकल रिएक्शन के थ्रू मैं आपको मेरे टॉपिक पे अच्छी फिनिशिंग लाने की कोशिश करता हूँ। ज़रा आप लोग समझने की कोशिश करें एक बार, उसको आप उतार लीजिए और मैं एक बार बोर्ड पे देख लेता हूँ कि सब सही दिख रहा है क्या। हाँ, आई थिंक सब सही नज़र आ रहा है। तो ज़रा ध्यान से आप समझने की कोशिश करें मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों को पता है कि एल्कोहल 5 पाए जा रहे हैं। इसके लिए 2-3 केमिकल रिएक्शन अवेलेबल है। सबसे पहले जो मैं केमिकल रिएक्शन लिखता हूं, ज़रा आप उसको ध्यान से देखिएगा। पहली जो केमिकल रिएक्शन मैं लिखता हूं वो ये होती है, ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन आपको करवानी है। ग्लूकोज की एसिटिल क्लोराइड, ग्लूकोज की एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में अभिक्रिया,
एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, यस और नोट। हम लोगों को ये समझना है, तो ज़रा आप ध्यान से समझने की कोशिश करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैंने आपको क्या बोला, मुझे रिएक्शन करवानी है ग्लूकोज की एसिटिक क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में। तो ज़रा आप लोग समझते चले होता क्या है प्यारे विद्यार्थियों। आप इसको क्या कहते हो, इसको ग्लूकोज बोलते हो ना भाई, CHOCHOH। यहाँ आपने क्या लिखा CHOH, यहाँ भी क्या लिखा CHOH, यहाँ भी क्या लिखा CHOH, यहाँ आपने लिख दिया CH2OH। से यस और नोट। वैसे तो ये रिएक्शन हम लोगों ने पहले पढ़ ली है, फिर भी एक बार आप लोग समझने की कोशिश करें। मैं अगर इसकी रिएक्शन करवा दूं CH3COCl के साथ में, दिस वन इज एसिटिक क्लोराइड, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ एसिड, दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज द डेरिवेटिव ऑफ एसिड, दैट्स व्हाई वी कैन से एसिटिक क्लोराइड, यस और नोट, या एसिटिल क्लोराइड। तो होता क्या एक्चुअली, इसके 5 मोल काम आते हैं। यहां पर एल्कोहल के पास आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा है, तो यहां से बेसिकली होता क्या है, HCl बाहर निकलते हैं 5 मोलिक्यूल, 1 2 3 4 5, यस और नोट। जैसे ही आपने HCl बाहर निकाला, 5 HCl आप बाहर निकाल दोगे तो क्या स्पीसीज बनेगी, ज़रा समझने की आप लोग कोशिश करें। ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ से आपने क्या बना दिया CHOCOCH3, यस और नोट। ये COCH3 यहाँ पे जाके अटैच हो गया, यहाँ भी क्या बनाया CHOCOCH3, यहाँ भी क्या बनाया CHOCOCH3, यहाँ भी आपने क्या बनाया CHOCOCH3, बट यहाँ पे क्या बना CH2OCOCH3। ज़रा आप लोग ध्यान देने की कोशिश करिए मेरे प्यारे बच्चों। जो आपने ये वाला प्रोडक्ट बनाया है, इस प्रोडक्ट का नाम होता है पेंटा एसिटिल, क्या नाम होता है बेटा जी, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज, यस और नोट, से यस और नोट। तो ये केमिकल रिएक्शन क्या बताती है, ये केमिकल रिएक्शन अपने को बताती है कि ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं और ये केमिकल रिएक्शन इसकी पुष्टि करती है। ज़रा आप लोग समझने की कोशिश करना, लगे हाथ में इसमें एक और एक केमिकल रिएक्शन ऐड करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आप इसके अलावा और क्या काम में ले सकते हो, तो आप इसके अलावा एसिटिक एनहाइड्राइड काम में ले सकते हो। ज़रा समझने की कोशिश करें भाई, ज़रा आप लोग समझने की कोशिश करें। अगर मैं एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 मोल काम में लूँगा तो एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ज़रा समझने की कोशिश करें। और यहाँ से CH3COO- रिलीज होता है और यहाँ से ये प्लस बाहर निकल गया। तो एक बात बताओ, CH3COO- यहाँ से हाइड्रोजन लेके चला जाएगा, जैसे ही हाइड्रोजन लेके चला गया तो एसिटिक अम्ल बाहर निकल गया और COCH3 बन जाएगा। तो यही प्रोडक्ट फिर से बनेगा, लेकिन जो अब की बार बाहर निकल रहा है, बाहर क्या निकल रहे हैं, 5 मोल एसिटिक एसिड के बाहर निकल रहे हैं। तो ये दोनों रिएक्शन क्या बताती है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित होते हैं। ज़रा समझने की कोशिश करें, क्या आपको इतनी रिएक्शन समझ में आई क्या। ग्लूकोज की एसिटिल क्लोराइड के साथ में मैंने रिएक्शन करवा के देख ली और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन मैंने करवा के देख ली। आपको ये पता लगा ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं। से यस और नोट। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं मेरे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर मूव करता हूँ। मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो भाई इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। आज अपना सेटअप भी कहीं और अपन ने लगाया है ताकि आपको काफ़ी आसानी हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो भाई करते हम शुरू। चलो इसको मैं रफ करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो चलिए गाइज, आप लोगों ने क्या क्या पता लगा लिया है। आप लोगों ने ग्लूकोज के अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप का पता लगा लिया है। आप लोगों ने ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सिल समूहों का पता लगा लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ग्लूकोज की सीधी श्रृंखला। तो आप लोग डाल दीजिए हेडिंग थर्ड नंबर आप लोग डाल दीजिए हेडिंग ग्लूकोज की अशाखित सीधी कार्बन श्रृंखला। ग्लूकोज की अशाखित
सीधी कार्बन श्रृंखला की उपस्थिति ग्लूकोज की अशाखित सीधी कार्बन श्रृंखला की उपस्थिति, सीधी कार्बन श्रृंखला की उपस्थिति। जरा आप लोग समझने की कोशिश करना। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हमको ये पता लगाना है, दो बातें आपने पता लगा ली है ऑलरेडी। पहली बात तो ग्लूकोज के अंदर एक कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड पाया जाता है। दूसरी बात आपने पता लगाई, ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं। अब जो तीसरी बात आपको पता लगानी है वो ये बात पता लगानी है, अगर इसको 3rd नंबर नाम दे दूं या C नंबर में अगर नाम दूं, ये पता लगानी है ग्लूकोज की अशाखित सीधी कार्बन श्रृंखला होती है। तो इसके लिए 2 केमिकल रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली सबसे पहली केमिकल रिएक्शन में हम पढ़ेंगे ग्लूकोज का सबसे पहले मैं रिडक्शन करवा देता हूं तो सोर्बिटोल बनता है। और अगर सोर्बिटोल की अभिक्रिया रेड फॉस्फोरस और HI के साथ में हीट करवाते हैं तो आप लोगों के सामने हेक्सेन बनता है, N हेक्सेन बनता है। तो ये रिएक्शन क्या बताती है, ग्लूकोज के अंदर एक सीधी अशाखित कार्बन श्रृंखला होती है। जरा आप समझने की कोशिश करें मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैंने क्या बोला, ग्लूकोज के अंदर दिस वन इज आवर ग्लूकोज, यस और नोट। जरा आप समझने की कोशिश करें, दिस वन इज आवर ग्लूकोज स्ट्रक्चर। ओके चलो बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाज़ काफ़ी गूंज रही होगी। एक्चुअली क्या थोड़ा बाहर आके लेक्चर बनाने का मौका मिला है तो हम बाहर आके लेक्चर बना रहे हैं। तो जैसे आपका ये ग्लूकोज हो गया प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं इस ग्लूकोज का रिएक्शन या मैं इसका करवा दूं रिडक्शन, इसका मैंने क्या करवा दिया, रिडक्शन करवा दिया सोडियम अमलगम की उपस्थिति के अंदर। हाँ ना बोलो बेटा जी, सोडियम अमलगम की उपस्थिति में मैंने इसका अपचयन करवा दिया। तो आप लोग जानते हो जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है वो एल्कोहल में कन्वर्ट होता है और एल्डिहाइड 1 डिग्री एल्कोहल बनाता है, कीटोन 2 डिग्री एल्कोहल बनाता है। तो जरा समझने की कोशिश करें आप लोग। आपको पता है ये आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल के अंदर, प्राइमरी एल्कोहल के अंदर, यस और नोट। जरा आप लोग समझने की कोशिश करें। ये रिएक्शन भी बेसिकली आपने पहले पढ़ ली है लेकिन फिर से एक बार आपके सामने आ रही है, तो जरा ध्यान से आप इसको देखिएगा। आपने ये क्या बना दिया, आपने ये बना दिया सार्बिटोल। दिस इज नोन एज सार्बिटोल। जब हम लोग ग्लूकोज को रिड्यूस करवाते हैं सोडियम अमलगम की उपस्थिति में तो सार्बिटोल की फॉर्मेशन होती है, यस और नोट। सार्बिटोल बनता है, दिस वन इज सोर्बिटोल। क्या बनता है बेटा जी, सोर्बिटोल बनता है। जरा समझने की और ज़्यादा ट्राई करें। अब ये आपका सोर्बिटोल बना है। जब आपके इस सोर्बिटोल की अभिक्रिया, जब इस सोर्बिटोल की अभिक्रिया में रेड फॉस्फोरस और HI के साथ में करवा दूं, मैं रेड फॉस्फोरस और HI के साथ में इसको हीट तकरीबन 473 केल्विन टेम्परेचर के आसपास में इसकी रिएक्शन करवाता हूं, तो यहाँ एक्चुअली क्या होता है, N हेक्सेन का फॉर्मेशन होता है। क्या बनेगा, N हेक्सेन बनेगा। ये कुछ इस तरीके से बनेगा, इसका अपचयन हो चुका है। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी। देखो आपको इस रिएक्शन से क्या पता लगा, आपको इस रिएक्शन से इतना पता लगा है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला पाई जाती है। बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ से H2O बाहर निकल रहा होगा और यहाँ सब जगह हाइड्रोजन जा रहे होंगे, यस और नोट। तो इसको आप लोग क्या बोलते हो, N हेक्सेन बोलते हो। प्यारे विद्यार्थियों इसका नाम क्या है, N हेक्सेन इसका नाम होता है। सो ये रिएक्शन क्या बताती है, ये रिएक्शन अपने को इतना सा बताती है ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला पाई जाती है, यस और नोट। इतनी बात समझ में आती है। तो एक तो ये रिएक्शन पुष्टि करती है, एक और एक केमिकल रिएक्शन आती है, उसको शुरू करूं उससे पहले आप लोग इसको उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब वो दूसरी जो केमिकल रिएक्शन है वो भी मैं लगे हाथ आपको यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, वो भी लगे हाथ में यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक।
चलो बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा आप लोग कर रहे हैं और लगे हाथ यहीं समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। ज़रा आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखो एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे रिडक्शन करवाते हो तो यहाँ पे H2O काम आता है। बेसिकली हाइड्रोजन की शिफ्टिंग ही तो हो रही है, यस और नोट, ठीक है। अब जो सेकंड केमिकल रिएक्शन है मैं यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। होता क्या है, जो आपका ग्लूकोज है ये मैंने क्या बना दिया, ग्लूकोज CHOH का होल 4, एक साथ ही मैंने लिख दिया CH2OH, यस और नोट। दिस वन इज ग्लूकोज। जब इस ग्लूकोज का मैं ऑक्सीडेशन करवा देता हूं ब्रोमीन वाटर के साथ में, ब्रोमीन वाटर इज द ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ब्रोमीन वाटर के साथ में अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करवा दूं तो आप लोग जानते हैं ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। क्या बनता है बेटा जी, ग्लूकोनिक अम्ल की फॉर्मेशन होती है, जो कि आपने बनाया है पहले। क्या बना, ग्लूकोनिक अम्ल बना COOH, और यहाँ से क्या बना CHOH का होल 4, और यहाँ आपने लगा दिया CH2OH। तो आपने जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाया तो क्या बना, ग्लूकोनिक एसिड बना। क्या बना बेटा जी, ग्लूकोनिक एसिड बना। अब इस ग्लूकोनिक एसिड की रिएक्शन आगे मैं करवाता हूं, वही सेम रेड फॉस्फोरस HI के साथ में। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, मैंने किसके साथ में करवा दिया, जरा समझने की आप कोशिश करें। मैंने करवा दिया रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ तकरीबन 373 से लेके 473 के आसपास में इसका टेम्परेचर लेते हैं, और यहाँ पे बनता है हेक्सेनोइक अम्ल। क्या बनता है बेटा जी, हेक्सेनोइक अम्ल बनता है। आपने इसको रिड्यूस करवा दिया CH2 की 4 और यहाँ पे CH3, ये क्या बन गया बेटा जी, हेक्सेनोइक अम्ल बन गया। देखो 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन वाला एसिड, एन हेक्सेनोइक एसिड, एन हेक्सेनोइक एसिड। जरा समझने की कोशिश करें। इतनी बातें आपको समझ में आती है क्या? क्या आपको बोर्ड पे सब दिख रहा है? कुछ कट तो नहीं गया बेटा जी? आई थिंक कुछ कट गया होगा। मैं इसको थोड़ा रोटेट कर देता हूँ। लो, इसको मैंने थोड़ा रोटेट कर दिया तो आप लोगों ने क्या देखा, आपने ये दो केमिकल रिएक्शन देखी। ये देखो यहाँ से ये एक केमिकल रिएक्शन है, इधर वाली ये दूसरी केमिकल रिएक्शन है। इन दोनों केमिकल रिएक्शन से आपको क्या पता लगा, ग्लूकोज के अंदर एक 6 मेंबर की सीधी अशाखित कार्बन श्रृंखला होती है। ये दोनों रिएक्शन इस बात का गवाही देती है। तो क्या पता लगा कि हमको पता लगा ग्लूकोज के अंदर ग्लूकोज हैव ओपन चेन स्ट्रक्चर विद 6 कार्बन एटम, यस और नॉट, कार्बन एटम, यस और नॉट। क्या पता लगा, ग्लूकोज के पास में 6 कार्बन एटम की एक ओपन चेन संरचना होती है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। सो प्लीज़ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये समझ में आ गया होगा और आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको आप शेयर भी करिए। तो देखो आपको क्या क्या बातें पता चल चुकी हैं। आपको सबसे पहले ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप का पता लग चुका है। आप लोगों को ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सिल का पता लग चुका है। यहाँ से आप लोगों को ग्लूकोज के अंदर क्या पता लगा, ग्लूकोज की एक 6 कार्बन की सीधी अशाखित श्रृंखला होती है। अब हम लोग जो डील करेंगे वो ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर और ग्लूकोज के विन्यास को देखेंगे। सो प्लीज यहाँ तक आप लोग नोट्स बना लीजिए और लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं सोहेल मंसूरी अभी आपके सामने अलविदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।